तो एक्सरसाइज आज हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फार्मूलाज हैं, वो हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस में वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ सम और डिफरेंस। यहाँ पे यदि माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। सेकंड है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। और यदि यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। साइन के अंदर क्या है, एक टर्म साइन है, एक टर्म कोस है, एक साइन है, एक कोस है। और कोस एक्स प्लस वाई के अंदर क्या है, बोथ आर कोस एंड बोथ आर साइन। और साइन वाले में प्लस के अंदर प्लस आ जाएगा, माइनस के अंदर माइनस आ जाएगा। कोसाइन के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। थर्ड इज टेन ऑफ एक्स प्लस में वाई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ एक्स टेन ऑफ वाई। यदि हम x को 45 कर दें, x को 45, तो ये हो जाएगा टेन 45 प्लस में y या प्लस में x, यहाँ पर ले हम, तो ये हो जाएगा टेन 45 प्लस टेन ऑफ वाई 1 माइनस में टेन 45 टेन ऑफ वाई। और टेन 45 क्या होता है हमारे पास, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस में टेन ऑफ वाई। एक फार्मूला ये है हमारे पास। और यहाँ पे यदि माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास फार्मूला है नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो ये फार्मूले हमें याद रखने हैं। 10 के बाद हम पढ़ेंगे सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट के अंदर कैसे चेंज करें, जिसको हम AB फार्मूला भी बोलते हैं। सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना हमें, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कोस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन x प्लस में y प्लस साइन x माइनस में y। यहाँ पे दोनों एंगल मल्टीप्लाई में उनको हमने जोड़ के अंदर प्लस माइनस के अंदर हम चेंज करेंगे। और 6 हमारे पास 2 cos x साइन y, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x प्लस में y माइनस साइन ऑफ x माइनस में y। एंड 7th इज 2 cos x cos y, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस में y प्लस cos ऑफ x माइनस में y। और नेक्स्ट है 2 साइन ऑफ x cos ऑफ y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन कोस के अंदर है 2 साइन x साइन y होगा, यहाँ पे साइन y। ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x कोस y। और ये है 2 साइन x साइन y। यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x प्लस में y माइनस cos ऑफ x माइनस में y। यहाँ पे एक कोसाइन है, एक साइन है, तो ये दोनों साइन के अंदर कन्वर्ट हो गए। और पहले कोस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये भी दोनों साइन में ही जाएंगे। दोनों कोस हैं तो भी कोस में जाएंगे, और दोनों साइन हैं तो भी कोस में कन्वर्ट होंगे।
दोनों एक साइन एक कोस में है तो दोनों साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और दोनों कोस में या दोनों साइन में है तो दोनों टर्म हमारी कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस के अंदर कैसे चेंज करते हैं। इसी प्रकार सम और डिफरेंस को इनको हम ए बी फार्मूला भी बोलते हैं, ए बी फार्मूला। नेक्स्ट है सी डी फार्मूला, सी डी भी बोल देते हैं हम इनको, सी डी फार्मूला, या सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करें हम। तो इसके अंदर फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस में साइन डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड इज साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड इज कॉस सी प्लस कॉस ऑफ डी, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड फोर्थ इज कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में साइन सी प्लस में डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये सी डी फार्मूला या सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर कैसे चेंज करेंगे हम। और नेक्स्ट हमारे पास डबल एंगल फार्मूलाज। डबल एंगल फार्मूला क्या आते हैं वो देखिए, तो वो हमारे पास साइन 2x है, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x, ये हो जाएगा हमारे पास साइन और कोस के अंदर, या इसको हम कह सकते हैं ये tan के अंदर भी कन्वर्ट होता है हमारे पास, इसको हम लिख ले 2 tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर x। नेक्स्ट है cos 2x है, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, या इस साइन को हम चेंज करेंगे cos के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इस cos को चेंज करेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। और ये 10 में भी इसका फार्मूला ये हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो ये है cos 2x के फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन एंड cos, एंड इन टर्म ऑफ cos, इन टर्म ऑफ साइन, इन टर्म ऑफ tan। इसी प्रकार tan है हमारे पास, tan ऑफ 2x है, तो इसका एक ही फार्मूला हमारे पास ये है 2 tan x अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर x। तो जो साइन और कोस का जो फार्मूला होता है tan के रूप में, वहाँ पे नीचे प्लस होता है, ये यहाँ पे प्लस मिलेगा, लेकिन tan वाले में यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास टेंजेंट 2x का, और एक होता है 3x, 3 एंगल फार्मूला। तो साइन 3x जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसी प्रकार cos 3x जो होगा वो हो जाएगा 4 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos ऑफ x। इसी प्रकार tan 3x जो है ये हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर। यहाँ पे जो एंगल है वो डबल है, यहाँ पे जो एंगल है वो ट्रिपल है।
ये फार्मूलाज हैं जो डबल एंगल को या ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, और दो फार्मूलाज हमारे पास जो सिंगल एंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस में cos 2x/2। यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी प्रकार cos स्क्वायर एक्स जो है वो हो जाएगा 1 प्लस में cos 2x/2। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखने हैं। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, प्रूव डेट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल, माइनस का 1/2। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जो π/6 है, π/3 है, π/4 है, ये रेडियन के अंदर एंगल है। तो डायरेक्ट हमें वैल्यू भी याद रखनी है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू की। जैसे हमारे पास जो 30 डिग्री था 0 डिग्री है, वो रेडियन के अंदर 0 ही रहेगा। 30 डिग्री है, इसको हम रेडियन के अंदर π/6 बोलते हैं। और 45 है, इसको हम बोलेंगे π/4। और 60 डिग्री जो होता है ये होता है π/3। 90 डिग्री जो होता है ये हो जाएगा हमारे पास π/2। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास जो हम याद रखने हैं। हमें वैसे निकाल के भी देख सकते हैं हम, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर π/6, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। और वो वैल्यू क्या होती है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 60 कितना होता है हमारे पास, ये भी 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1045 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1045 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस में 1, एलसीएम हमारे पास 4 हो जाएगा। 1 प्लस में 1 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/4। दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, प्रूव डेट 2 इंटू में साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7π/6 इंटू कोस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में साइन 30 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर हमारे पास, तो इसको हम लिख लेंगे पाई प्लस में π/6, और ये कोस 60 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में ये 1/2 इंटू में 1/4 हो जाएगा, प्लस पाई प्लस है, पाई प्लस होते ही क्या है, ये पाई के ऊपर चेंज तो होगा नहीं कोसिकेंट, तो कोसिकेंट कोसिकेंट के अंदर रह जाएगा, लेकिन पावर इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट π/6, कोसिकेंट स्क्वायर π/6, और ये हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कोसिकेंट 60 क्या हो जाएगा, 2 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू में ये 1/4। तो ये वैल्यू कैंसिल होके 1 हो जाएगी, तो 1/2 प्लस में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो इस प्रकार ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ है, तो ये वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसको हम लिख लेंगे साइन 45 प्लस में 30।
और ये जो आइडेंटिटी थी हमारी, तो इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन एक्स प्लस में वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस में वाई हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। तो ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी हमारी, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब ये वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 और cos 30 हो जाएगा √3/2 cos 1/√2 sin 30 1/2। तो दिस इज √3/2√2 एंड दिस इज 1/2√2। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में √3 में 2√2। तो ये हो जाएगा sin 75 की वैल्यू। इसी प्रकार tan 15 की वैल्यू निकालनी है हमें। tan 15 है तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 45 माइनस में 30, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, tan 45 माइनस में x की आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में tan ऑफ x 1 प्लस में tan ऑफ x। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस में tan 30 अपॉन 1 प्लस में tan ऑफ 30, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस में 1/√3 1 प्लस में 1/√3, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 माइनस में 2√3 अपॉन में 3 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2√3 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस में √3। तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव डेट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास cos π/4 माइनस में x cos π/4 माइनस में y माइनस साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y, और ये इक्वल होगा साइन ऑफ x प्लस वाई के इक्वल। अब आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी cos x प्लस में y की। cos x प्लस में y क्या होता है हमारे पास, cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। तो ये दोनों cos, ये दोनों साइन, ये दोनों साइन, ये दोनों cos, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास cos हो जाएगा a का मतलब π/4 माइनस x, और माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा y का मतलब यहाँ पे है π/4 माइनस में y। तो π/4 ये π/4 ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x माइनस में y है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब cos है π/2 के ऊपर है, π/2 मतलब 90 माइनस में थीटा है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस में y है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है tan π/4 प्लस में x अपॉन tan π/4 माइनस में x। तो ये दिखाना है 1 प्लस में हमें tan x और 1 माइनस में tan x, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, tan π/4 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस में tan ऑफ x अपॉन हो जाएगा, ये आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस में, तो ये जो आइडेंटिटी है वो हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस में tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस में tan ऑफ x। अब इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में
टेन ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन ऑफ एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस में टेन ऑफ एक्स 1 माइनस में टेन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस में टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। cos 3 पाई बाई 2 प्लस में x है, cos 2 पाई प्लस में x है, और यहाँ पे है कोट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस है हमारे पास कोट 2 पाई प्लस एक्स, और ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है 1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, जो साइन है वो 90 या 90 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर हम इसको लिख लें 90 होता है हमारा पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, तो ये हो जाएगा कोस के अंदर कन्वर्ट। जो नंबर लाइन होती है वो ये होती है, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा इन रेडियन सिस्टम, और ये हमारे पास 2 पाई हो जाएगा। तो ये पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू चेंज होगी, तो इसका अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा है, ये है। 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। जो पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी चेंज होगा, और 0 या पाई का मल्टीपल है तो 2 पाई के ऊपर भी चेंज होगी। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज। ये हम पाई का मल्टीपल ले लें कोई भी, या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल लेंगे हम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है वो हमारी कोस है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब इसको हम देखेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होते ही ये क्वाड्रेंट हो जाता है कोस के अंदर, और ये वैल्यू क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोस यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। इसी प्रकार कोस है 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस होते ही ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट, और फर्स्ट के ऊपर वैल्यू 2 पाई के ऊपर वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स। इनटू में है हमारे पास ये टर्म कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोट के अंदर 3 पाई बाई 2 में से घटाओगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड के अंदर कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और कोट कन्वर्ट हो जाएगा 3 पाई बाई 2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स। इसी प्रकार कोट हमने लिया 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट के ऊपर ये वैल्यू पॉजिटिव है, और कोट 2 पाई के ऊपर क्या होगा, नॉट चेंज, तो ये हो जाएगा कोट ऑफ एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, और जो टेन होता है वो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कोस ऑफ एक्स। इसी प्रकार जो कोट होता है वो हो जाएगा कोस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू हमें करना है 1 के इक्वल दिखाना है, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स, साइन एक्स और कोस एक्स, ये 1 के इक्वल। सॉरी इनके बीच में क्या है, प्लस है हमारे पास, यहाँ पे प्लस है, तो ये हम प्लस लेंगे न कि मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स बाई साइन ऑफ एक्स। ये एडिशन में थे हमारे पास, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा
साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स। तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। इसी प्रकार 10th है, 11th है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। और ये है साइन स्क्वायर 6x माइनस में है साइन स्क्वायर 4x, और ये हमें प्रूव करना है साइन 2x और साइन 10x। साइन स्क्वायर 6x है, इनटू में है साइन स्क्वायर 4x है। तो दो फार्मूले हमने पढ़े थे साइन और कोस के, उन्हीं के बेस के ऊपर ये होंगे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 12। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये फार्मूला हमारे पास था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार साइन सी माइनस साइन डी, तो ये था हमारे पास 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ये जो आइडेंटिटी है इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों की, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस में साइन स्क्वायर डी, और ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 4 हो जाएगा साइन, दोनों की मल्टीप्लाई करवाने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 4 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अब इसको हम कन्वर्ट कर लें, साइन स्क्वायर 6x और माइनस में साइन स्क्वायर 4x है, तो ये हो जाएगा साइन 6x, प्लस में हो जाएगा हमारे पास साइन 4x इंटू हो जाएगा साइन 6x, माइनस में हो जाएगा साइन 4x। तो इस आइडेंटिटी के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी बाई 2 6 और 4 10, 10 अपॉन में 2 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5x इंटू में कोस सी माइनस डी, तो 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा x इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में कोस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x। और ये जो आइडेंटिटी है ये हो जाएगी हमारे पास 2 साइन 5x, इसको इसके साथ ले लेंगे हम cos 5x के साथ इंटू 2 साइन x cos ऑफ x। ये दोनों एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करवा दी हमने, और ये दोनों एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करवा दी। अब क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था साइन 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में साइन ऑफ x cos ऑफ x। ये और ये एंगल सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये एंगल को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी साइन 5 ये है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10x हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा हमारे पास साइन 2x। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है। 13 और 14 दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम, और 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट कोट 4x इंटू में है साइन 5x प्लस में है साइन 3x, और ये दिखाना हमें कोट ऑफ x
इंटू साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब कोट को हम साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 4x अपॉन साइन ऑफ 4x। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी खोल लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 5 प्लस में 3 8 हो जाएगा, अपॉन में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू कोस x हो जाएगा। और ये जो आइडेंटिटी है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, कोस 4x इंटू हो जाएगा कोस ऑफ x, कोस 4x इंटू में कोस ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब ले लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, कोट ऑफ x है, तो ये हो जाएगा कोस x अपॉन में साइन ऑफ x, और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, साइन c माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 4x हो जाएगा इंटू साइन c माइनस डी, तो ये साइन x हो जाएगा, साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 इंटू में cos 4x और cos ऑफ x, दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, प्रूव डेट cos 9x माइनस में है cos 5x अपॉन में है साइन 17x माइनस में है साइन 3x, और ये प्रूव करना है हमें माइनस साइन 2 ऑफ x अपॉन cos 10x, cos 10x। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आइडेंटिटी खोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो ये है cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, 2 साइन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 अपॉन में 2 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 7x इंटू में साइन c माइनस डी, तो 4x अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन साइन c माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 20 अपॉन 10x हो जाएगा, इंटू में साइन c माइनस डी, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 7x हो जाएगा हमारे पास। और ये जो आइडेंटिटी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x से साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बाहर हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में cos 10x, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, ये सभी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, और ये है प्रूव डेट cos 6x, ये हमें प्रूव करना है। cos 6x को प्रूव करेंगे हम, 32 cos x की पावर 6, और माइनस में है 48 cos की पावर 4x, प्लस में है 18 cos स्क्वायर x, माइनस में है 1। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। cos जो 6x है ये हो जाएगा cos 3 इंटू में 2x, और ये cos 3x की आइडेंटिटी क्या होती है,
तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब, तो एंगल यहाँ पे क्या है 2x है, माइनस में 3 इंटू में cos 2x हो जाएगा। और cos 3x क्या होता है, अब इसको फिर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो cos क्यूब x है तो ये हो जाएगा 4 इंटू में cos 2x को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और इसका क्या यहाँ पे क्यूब है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, माइनस में 3 इंटू में, और ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू में cos स्क्वायर x माइनस में 1। तो ये आइडेंटिटी हम निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4, पहले क्यूब खोल लेंगे हम, क्यूब खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 cos की पावर 6x a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू a इंटू b, और इंटू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 ये, और 24 ये 24 cos स्क्वायर x इंटू में 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, माइनस में 6 cos स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस में 4, तो ये हो जाएगा 48 cos की पावर 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये पावर अलग हो जाएगी 32 cos की पावर 6x, इसके बाद 4 पावर ले लेंगे, माइनस में 48 हो जाएगा, cos की पावर 4x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 18 cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.3।